environment you have currently and the kind of economic environment that we are in right now, what's your expectation on the business front right now for the new quarter? जी बिजनेस फ्रंट से हमारी एक्सपेक्टेशन अभी भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हमारे क्लाइंट्स के लिए लो कॉस्ट सर्विसेज हैं। तो जब थोड़ी सी उनके लिए इकोनॉमिक वीकनेस या सॉफ्टनेस रहती है तो ज्यादा मोटिवेशन रहता है टू ट्राई एंड रिस्ट्रक्चर देयर कॉस्ट टू लोअर कॉस्ट। तो एटलीस्ट फॉर दिस ईयर वी डोंट फील कि जो भी वेस्ट में हो रहा है उससे कोई खास फर्क पड़ना चाहिए बिजनेस के लिए। अगले साल के जो बजट हैं वो तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लगभग फ्रीज होते हैं, तब उसकी आइडिया तब लगेगी। ये जो 300 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी बोर्ड से ली है, इसे किस तरह से खर्च किया जाएगा? जी हमने पहले शेयर होल्डर से अप्रूवल लिया था अप टू 500 करोड़ रेज करने के लिए। तो ये जो 300 करोड़ का अमाउंट है दिस इज इन रिप्लेसमेंट ऑफ दैट। तो हमने एक्चुअली अप्रूवल को डाउन साइज किया है, कम किया है। ये अप्रूवल हम इसलिए लेके रख रहे हैं कि यदि हमें कोई अच्छे एक्विजिशन के अपॉर्चुनिटीज मिले तो हम कैपिटल रेज करके उसको फंड कर सकें यदि दरकार पड़े तो। एक चीज बताइए मुंद्रा साहब, आपका जो रेवेन्यू है उसमें देयर आर टू थिंग्स। वन, ऑलमोस्ट 61% आपका रेवेन्यू आता है यूएस से, एंड सेकेंड जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं आपके ये 85% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। वुड यू लाइक टू डी रिस्क योर रेवेन्यू स्ट्रीम्स अ बिट अभी जो है उससे? जी वी वुड एब्सोल्युटली लाइक टू डी रिस्क का रेवेन्यू स्ट्रीम, और आप यदि देखेंगे हम लगातार इस पे कोशिश भी कर रहे हैं। पर आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं आप उसको दो नजरिए से देख सकते हैं। एक तो जैसे आपने कहा ये कंपनी के लिए रिस्क है, पर आप दूसरा यदि ये देखें तो इससे ये भी साबित होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को के अकाउंट बढ़ाने में काफी सफल हुए हैं। यहाँ तक कि अब हमारे जो टॉप 5 क्लाइंट्स हैं उनसे हमको लगभग 75-80 मिलियन डॉलर प्रति साल की रेवेन्यू मिलती है। तो हमारे बिजनेस का मॉडल में ये सक्षमता है कि हम एक अकाउंट को 15-20 मिलियन डॉलर तक का बना सकें, जो हमारे लिए एक बहुत हार्टनिंग चीज है, क्योंकि ये हमें क्लियर बात दिखाती है कि यदि हम बाकी अकाउंट्स को भी सिमिलर साइज तक ला सकें तो कंपनी काफी उन्नति कर सकती है। जो नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं आपने Q1 में, वो क्या कुछ कम बिलिंग रेट्स पर आए हैं या किस तरह से आए हैं? नहीं जी, हमारे बिलिंग रेट यदि आप देखेंगे तो काफी स्टेबल रहे हैं, क्योंकि हमारी शुरू से ही यही फिलॉसफी रही है कि प्राइसिंग ऐसी रखनी चाहिए जिसमें क्लाइंट को अच्छा वैल्यू मिले, उसी में लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल सक्सीड करता है। तो हमारी जो प्राइसिंग है एक्चुअली पिछले 4-5 साल से हर साल 2-3% से करीब बढ़ती है। प्राइसिंग घटी तो नहीं है, इवन लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस के बाद ही हमारी प्राइसिंग घटी नहीं। एशिया पैसिफिक रीजन में आप अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, जैसे आपने खुद भी कहा है। यहाँ से एक तो कितना रेवेन्यू आगे चल के आपका आ सकता है, और जो नए क्लाइंट एडिशन बाकी बचे साल में होने वाले हैं उसमें इस रीजन से कितने % आ सकते हैं क्लाइंट? जी हमारी इच्छा तो ये है कि एशिया पैसिफिक में हम अपना बिजनेस और बढ़ाएं, पर साथ ही साथ मेरे को ये भी कहना पड़ेगा कि ये जो रीजन है ये हमारे लिए एक मुश्किल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे 2 कठिनाइयाँ अलग पेश आती हैं। एक तो ये कि भाषा की कठिनाई है। सबसे बड़े मार्केट इस रीजन में चाइना, कोरिया और जापान है, जहाँ पे अंग्रेजी का इतना बोलबाला नहीं है जहाँ पे इंडिया स्ट्रांग हो। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कई और लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव भी मौजूद हैं क्लाइंट्स के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि आप कॉस्ट प्रोपोजिशन के बेसिस में उतना सेल कर पाए। तो एशिया में बेचने में हमको थोड़ी तकलीफ इस कारण से आती है। जी हाँ, वेरी क्विकली कोई एक्विजिशन प्लान कर रहे हैं क्या आप एट दिस पॉइंट, स्पेशली यूरोप में या फिर यूएस में, जहां पर सेंटीमेंट कमजोर है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कमजोर है और ऑब्वियसली वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव? जी हम कोशिश लगातार ढूंढते रहते हैं। हर क्वार्टर में आपको ये कहूंगा कि प्राय 2 या 3 कंपनियों को हम देखते हैं या बात करते हैं, पर आप जैसे जानते हैं कि कई चीजें फिट होनी चाहिए फॉर एन एक्विजिशन टू हैपन। स्ट्रेटेजिक फिट होना चाहिए, मैनेजमेंट फिट होना चाहिए, और फिर वैल्यूएशन भी फिट होने चाहिए। जब होगा तो आपको सबसे पहले हम ही बताएंगे, पर अभी फिलहाल कुछ इमीडिएट नहीं है। चलिए शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग क्वार्टर्स। शुक्रिया एक बार फिर से। 322.2